जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, हम आपके लिए आज एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं। वो कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जो मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक करें। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, कंजूस की कहानी। एक कंजूस की ऐसी कहानी जिसके सामने भगवान भी है। साथियों, एक समय की बात है कि एक बहुत ही बड़ा कंजूस आदमी था। वो आदमी बहुत बड़ा कंजूस था। उसका नाम था डालचंद। उसके पास बहुत धन था, परंतु वह किसी को 1 रुपया भी दान नहीं कर सकता था। साथियों, समय बीतता चला गया, लेकिन उस आदमी ने 1 रुपया भी दान नहीं किया। परंतु उसने कभी उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में मैं कभी किसी को कुछ भी दान नहीं करना है। उसके घर से कुछ की दूरी पर गंगा मैया बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने के लिए भी नहीं गया, क्योंकि गंगा मैया को अगर स्नान करने जाता तो ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा देना पड़ता। इसलिए उसकी पत्नी ने उस कंजूस व्यक्ति से कहा कि तुम ऐसा करो, कुछ नहीं कर सकती हो तो गंगा मैया का दान ही कर आओ। और अब तो तुम बूढ़े हो चले हो, तुम पे बुढ़ापा आ गया है, अब तो कुछ दान पुण्य कर लो। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने कसम खा रखी थी कि मैं 1 रुपया भी दान नहीं करूंगा। साथियों, उस कंजूस की पत्नी बार बार कह रही है कि हे मेरे नाथ, तुम कुछ नहीं कर सकते तो गंगा मैया का स्नान ही कर आओ। साथियों, वह व्यक्ति गंगा मैया के स्नान करने के लिए जाता है और जैसे ही गंगा मैया को स्नान करने जाता है तो वहां देखता है कि यहाँ तो बहुत ब्राह्मण और पंडा हैं, मैं किस किस को पैसे दूंगा। इसलिए वो एकांत में चला जाता है और जैसे ही एकांत में वो देखता है कि यहाँ कोई नहीं है, जैसे ही डुबकी लगाता है और डुबकी लगाते ही सामने भगवान उसके प्रकट हो जाते हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण कर। क्योंकि भगवान तो घट घट के वासी हैं, उनसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। और जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है कंजूस, वैसे ही ब्राह्मण कहते हैं कि यजमान की जय हो। होने की कौन? बोले हम यहाँ के पंडा हैं, यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था हम देखते हैं, इसलिए आप यहाँ एकांत में स्नान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप कुछ दान करें। क्यों कि यहाँ जो भी व्यक्ति आता है वह व्यक्ति हमारा खाने पीने की व्यवस्था करके जाता है। वो कंजूस आदमी बोला कि देखो भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पंडा जी बोलते हैं, भाई अगर आपके पास 1 महीने की व्यवस्था नहीं है तो आप 15 दिन की व्यवस्था कर दो। एकांत में जो व्यक्ति आकर के स्नान करता है वो ही हमारी व्यवस्था करता है, क्योंकि हम उस भीड़ में तो जाते नहीं। अब तो साथियों, पंडित जी अपनी हट पर और वो कंजूस आदमी अपनी हट पर। पंडित जी ने कहा 5 दिन का ही खर्चा उठा लो। कंजूस बोला 1 दिन का भी नहीं।
तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप एक दिन का भी नहीं देना चाहते तो हम आपको इस गंगा मैया से बाहर नहीं निकलने देंगे, अगर आप हमें कुछ ना कुछ दान नहीं देंगे। तो उस कंजूस आदमी ने कहा मैं तुम्हें 1 आना रुपया दान में देता हूं, और वो भी आपको मेरे घर पर आकर के लेना होगा। साथियों, ब्राह्मण ने कहा ठीक है, हम आपके घर आ जाएंगे और आपके घर से ही ये पैसा ले आएंगे। अब वहां से कंजूस आदमी अपने घर के लिए चल देता है, और ब्राह्मण देव तो स्वयं भगवान ही थे, इसलिए भगवान भी वहीं पहुंच जाते हैं। और उनकी पत्नी के आवाज आती है कानों में कि गेट पे कोई आवाज दे रहा है, इसलिए वह उसकी कंजूस की पत्नी बाहर आके देखती है। तो उनसे पंडित जी कहते हैं कि यजमान की जय हो, आपके पति ने हमें दान देने के लिए बुलाया है, जाकर के उनसे कह दो। उस कंजूस की पत्नी ने अंदर जाकर के कहा कि ब्राह्मण देव आए हैं जिनको कि आपने दान के लिए बुलाया था। बोले बुलाया तो था, वो आ गए यहां, कि जाओ कह दो जाकर के उनसे अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर 2-4 दिन बाद आए। साथियों, पत्नी ने आकर उस कंजूस की बाहर आकर के कहा कि पंडित जी महाराज, मेरे पति गंगा स्नान करके आए हैं, वो बहुत ही थक गए हैं, परेशान हैं, इसलिए आप ऐसा करें 2-4 दिन बाद आए। पंडित जी बोले ऐसा नहीं हो सकता, मेरे यजमान की तबीयत खराब है और मैं यहां से चला जाऊं, जब तक मेरे यजमान ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। आप यहीं मेरी व्यवस्था कर दो और यहीं भी मैं अपने हाथ से बनाऊंगा और खाऊंगा, आप परेशान मत हो, और जब यजमान हमारे ठीक हो जाएंगे तब मैं अपने वापस चला जाऊंगा। यजमान की जय हो, और भगवान का भजन मैं यहीं बैठकर करूंगा, जिससे कि मेरे यजमान की तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। साथियों, वो कंजूस की पत्नी बाहर से अंदर चली गई, अपने पति को जाकर के बताया कि पंडित जी तो कहीं जाने वाले नहीं हैं, उन्होंने तो डेरा डाल लिया, वो तो यहीं कह रहे हैं मैं तो यहीं भोजन पानी बनाऊंगा और यहीं खाऊंगा। कंजूस आदमी बोला अब तुम पंडित जी से जाकर के कह दो कि वो तो मर गए। और उस कंजूस की पत्नी बाहर आती है और बाहर आकर रोने लगती है, और वो कहती है पंडित जी मेरे पति तो मर गए। पंडित जी कहते हैं ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, चलिए कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, अब मैं गांव वालों को जाकर के मैं खुद ही बता दूंगा। अब पंडित जी गांव में जाते हैं और सबको जाकर के बता देते हैं कि वे डालचंद व्यक्ति मर गए। अब तो गांव वाले सब जैसे ही सुनते वैसे ही सब चले आते हैं, और उस कंजूस के घर के सामने भीड़ लग जाती है, और वो कंजूस आदमी भी अपनी सांस रोक लेता है। सांस रोक के पड़ा है कि अगर मैं सांस छोड़ दूंगा तो मुझे 1 आना रुपया दान देना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल सांस रोक के पड़ा हुआ है। गांव वालों ने व्यवस्था की, उसको टिकटी पर बांध लिया और उसको मरघट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे ही बांध करके मरघट को ले जाने लगे, उस कंजूस की पत्नी कहने लगी ये मरे नहीं हैं, ये जिंदा हैं, इनको मत ले जाओ। तभी गांव वाले सब कहते हैं तुमको मोह ज्यादा है इनसे, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। उसकी पत्नी की बात किसी ने सही नहीं मानी।
अब तो साथियों उस कंजूस आदमी को गांव वाले लेकर मरघट को चल देते हैं। पीछे पीछे पंडित जी चल रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि ये व्यक्ति एक आना बचाने के चक्कर में देखो कैसे मरा पड़ा है। और अब उसको मरघट में ले जाकर रख लेते हैं। वो लकड़ियों के ढेर पर भी इसको ले जा लगा लेते हैं। केवल अग्नि देना बाकी रह जाता है। तभी वो पंडित जी रूपी भगवान कहते हैं ये मेरा यजमान है, मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं। और जाकर के उसके कान में कहते हैं, अरे भाई कंजूस आदमी, अरे भाई डालचंद, मैं तो तुझे लेने के लिए आया था, लेकिन तू तो यहाँ सांस रोक करके पड़ा हुआ है। उसने जैसे ही देखा उन्हीं भगवान आए हैं, उसने तुरंत ही आंखें खोली। और जैसे ही आंखें खोली तो वो बोला, अरे भगवान कहाँ, ये तो वो पंडित है। और उसने तुरंत आंखें बंद कर दी। भगवान कहने लगे, वारे वाह कंजूस व्यक्ति, आज तक तेरा जैसा व्यक्ति तो हमें कहीं नहीं मिला। फिर वे कान में जाकर के कहते हैं, अरे उठ जा भाई, अच्छा चल तू कुछ नहीं देना चाहता तो हमसे ही मांग ले। तो कंजूस आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं मांगना और मैं तुम्हें 1 रुपया 1 आना भी नहीं देना चाहता, बस मैं यही मांगता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, अब हमने तेरा 1 आना भी नहीं लेना चाहते। और जैसे ही भगवान ने कहा कि हम 1 आना भी नहीं लेना चाहते, वैसे ही वह कंजूस आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। और गांव वालों ने देखा कि ये तो व्यक्ति ठीक होता जा रहा है। जल्दी से उसको वहां से उठाया और उठाने के बाद उसको पुनः गंगा में स्नान कराया कि गंगा मैया की कृपा से ये ठीक हुआ है। साथियों, ऐसे कंजूस व्यक्ति के सामने भगवान भी हार गए और वो कहने लगे, तू जीता और मैं हारा। साथियों, मैं तो सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि कोई भी हमारा साथी ऐसी कंजूसी ना करे जिससे कि भगवान को भी आना पड़े और आपको भी कष्ट ना उठाना पड़े। साथियों, अगर ये कथा, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी तरह हम आपके सामने आते रहेंगे एक नई नई कहानी, नई नई कथा के साथ। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।